श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा, जन्म से मृत्यु तक धार्मिक कथा। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में धनुर्धर अर्जुन के रथ के सारथी भी बने थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को बहुत से उपदेश दिए थे, जो कि अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुए थे। ये उपदेश गीता के उपदेश थे, जो श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए थे। यह उपदेश श्रीमद्भागवत गीता के नाम से आज भी विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में बिना हथियार उठाए ही इस युद्ध का परिणाम को सुनिश्चित कर दिया था। महाभारत के इस युद्ध में अधर्म पर धर्म ने विजय प्राप्त करके पांडवों ने अधर्मी दुर्योधन सहित पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया था। दुर्योधन की माता गंगाधारी अपने पुत्रों की मृत्यु एवं कौरव वंश के विनाश के कारण भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। इसीलिए इस युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गंगाधारी को संतावना देने के लिए गए, तभी अपने पुत्रों के शोक में व्याकुल गंगाधारी ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को यह श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे कौरव वंश का विनाश हुआ है, आपस में युद्ध करके हुआ है, उसी तरह तुम्हारे भी यदुवंश का विनाश हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी चले गए। महाभारत के युद्ध के लगभग 35 वर्षों के बाद भी द्वारिका बहुत ही शांत और खुशहाल थी। धीरे धीरे श्री कृष्ण के पुत्र बहुत ही शक्तिशाली हो गए और इस तरह पूरा यदुवंश बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र साहब ने चंचलता के वशीभूत होकर दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था, जिसके बाद दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर सांप को यदुवंश के विनाश का श्राप दे दिया था। शक्तिशाली होने के साथ ही अब द्वारिका में पाप एवं अपराध बहुत ही अधिक बढ़ गया था। अपनी खुशहाल द्वारिका में ऐसे माहौल को देखकर श्री कृष्ण बहुत ही दुखी थे। उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्त का सुझाव दिया, जिसके बाद सभी लोग प्रभास नदी के किनारे पर गए। लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वहां पर सभी लोग मदिरा के नशे में डूब गए और एक दूसरे से बहस करने लगे आपस में ही। उनके इस बहस ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। इसने पूरे यदुवंश का नाश कर दिया। भागवत पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने वंश की विनाश लीला को देखकर बहुत व्यथित थे। अपनी इस व्यवस्था के कारण ही वे अपने वन में रहने लगे थे। एक दिन जब वे वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तभी जारा नामक एक शिकारी ने इनके पैर को हिरण समझकर उस पर वियुक्त बाण से प्रहार कर दिया था। जारा द्वारा चलाया गया यह बाण श्री कृष्ण के पैर के तलुए को भेद दिया था। विषण युक्त बाण के इसी भेदन को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने अपने देह रूप को त्याग दिया और नारायण रूप में वैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। देह रूप को त्यागने के साथ ही श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई थी। मेरे प्रिय दोस्तों, यह कृष्ण की कथा पार्ट 3 आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। यह कथा यहीं समाप्त होता है। इस श्याम जी के नाम एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।